Hello student, welcome back to the channel Akhil Math Classes. Today in this video we are going to start question number 8 and you all know that this is going question series based on triangle chapter. तो ये हमारा सीरीज चल रहा है क्वेश्चन सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन क्या, ध्यान से देखो। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है इन राइट ट्रायंगल ABC, मतलब हमें एक राइट ट्रायंगल ABC गिवन है, आप देख सकते हो फिगर में। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट C बोला है, मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर C के पास राइट एंगल। तो क्वेश्चन यहाँ बोल दिया एंगल C के पास हमारा राइट एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। फिर M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। देखो M जो है वो है मिड, ये आपका हाइपोटेनस है। AB इज़ द हाइपोटेनस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल ACB, ठीक है। तो ये हमारा ACB राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C है। और जो हाइपोटेनस पे जो हाइपोटेनस है AB, M इज़ द मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है उसका, हाइपोटेनस का। फिर क्या बोला है C जॉइन टू M, और यहाँ पर जो C है वो जॉइन किया गया है M के साथ, देखो जॉइन हुआ है। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, प्रोड्यूस मतलब इसी को ही प्रोड्यूस किया गया है, देखो प्रोड्यूस किया गया है, ये जो है हमारा इसको ही प्रोड्यूस करके D तक ले गया है। जैसे कि सच डेट, जैसे हमारा DM बराबर हो जाए CM, ये CM है, जैसे हमारा DM बराबर हो जाए CM के साथ, तो DM बराबर हो जाएगा CM के साथ। बराबर है तो यहाँ पर एक लाइन दे दो कि मतलब ये बराबर है। अगर क्वेश्चन में बोला है ना DM और CM बराबर है, ओके। फिर और एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन में बोला गया M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब BM जो है AM भी वही होगा। तो यहाँ पे दो लाइन से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि ये जो है ये वही है, और यहाँ पे एक एक लाइन मतलब ये है कि ये जो है ये वही है, ओके फाइन, यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट D इज़ जॉइन टू पॉइंट B, पॉइंट D और B को जॉइन किया गया है। तो शो करो, बिट नंबर 1 में बोला गया है कि ट्राइंगल कौन सा AMC, ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट करो किसके साथ, BMD के साथ। तो आपको ट्राइंगल बच्चों दिख रहा है, तो ट्राइंगल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। तो पहला बिट चलो स्टार्ट करते हैं। पहला बिट हम ट्राइंगल का पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पहले। तो हम देख लेते हैं कैसे हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो आपको फिगर में दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, नेमिंग तब यही लोगे AMC और BMD, AMC और क्या है हमारा BMD, ये दो ट्राइंगल है, ओके। तो पहले हम दिखा देंगे कि भाई ये दोनों एंगल आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, मतलब ये वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल बराबर है किसके साथ, ये वाला ट्रायंगल के ये वाला एंगल के साथ बराबर है, रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। फिर उसके बाद और एक हमें पता है कि भाई ये बराबर है इसके साथ, क्वेश्चन में गिवन है, और ये वाला बराबर है हमारे इसके साथ। तो ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिंपल से आपको दिख रहा है यहाँ चीज़ें, तो ये बस यहाँ पे मैं लिख दूँगा इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल फिर आपका है BMD। तो यह आपको सब बताया था सारे रूल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए ट्रायंगल की, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तीन चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो मैं लिख दूंगा कि भाई AM जो है वो आपका बराबर है किसके साथ। अच्छा यहाँ पर गिवन में भी लिख दो M अगर मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ पर आप लिख दो कि AM जो है वो बराबर होगा, M अगर मिड पॉइंट है तो AM बराबर होगा BM के साथ। ये गिवन में यहाँ पर मैं लिख दिया। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रीज़न क्या लिखूंगा, गिवन, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या बोला गया है हमें, आप चाहो तो अगर मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया ना गिवन में कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, सो AM बराबर BM, तो गिवन में लिखा गया है तो यहाँ पर सिर्फ आप गिवन लिख देना। या फिर आप गिवन में आप अगर ये मेंशन नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट्स वाई AM बराबर BM है। बट मैंने गिवन में लिख दिया इसलिए मैं यहाँ पर गिवन लिख दिया, ओके। बट इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा कहीं ना कहीं, चाहे आप गिवन में दो या फिर यहाँ पर दो। तो AM बराबर BM हो गया। तो उसके बाद हम एंगल लिख लेंगे। तो बच्चों एंगल को जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, इसको नंबरिंग दे देता हूँ। इसको आप मान लो एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, ठीक है। इसको नेमिंग ऐसे दे दो। तो एंगल 1 जो है वो कौन, देखो मैं ऊपर ट्रायंगल क्या लिखा हूँ, AMC लिखा हूँ ना, तो AMC, तो AMC का पहले लिखूँगा 2, मतलब एंगल 2। अब आप यहाँ बच्चे बोलेंगे सर आप एंगल 1 इक्वल एंगल 2 क्यों नहीं लिखे, देखो एंगल 1 जो लिखूँगा ना तो ये गलत हो जाएगा, एंगल 1 जो है इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको चीज़ पर आप ध्यान देना, मैं आपको पहले भी समझाया था कि ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है। चलो अब नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा, एंगल 2 बराबर एंगल 1 हो गया हमारा। तो इसका हम रीज़न भी लिख देंगे भाई क्यों बराबर हुआ ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हम रीज़न लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ तक समझ में आ रहा है कहानी। अब आते हैं नेक्स्ट, 2 हो गया और एक बचा है। अब हम लिख देंगे DM बराबर जो CM हमारा, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था।
तो पहले देख लेते हैं डी एम इसका है, डी एम इसका नहीं है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इसका सी एम है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर लिखा था डी एम इक्वल टू सी एम, तो क्या मैं डी एम इक्वल टू सी एम यहाँ पर लिख दूंगा? नो, पहले देखूंगा भाई डी एम जो मैं लिख रहा हूँ इधर एल एच एस में, तो क्या वो उस ऊपर वाला ट्रायंगल जो मेंशन है क्या उसका पार्ट है कि नहीं, तो नहीं है, तो इसलिए मैं सी एम लिखूंगा पहले, तो सी एम बराबर में लिख दूंगा डी एम। अब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग देखो मिला लो, यहाँ देखो थर्ड सेकंड, देखो थर्ड मतलब ये थर्ड सेकंड है सी एम, ये डी एम है ना, देखो ये थर्ड सेकंड ही होगा, थर्ड एंड सेकंड। तो यहाँ पर मैं रीजन लिखूंगा गिवन, ये क्वेश्चन में हमारा गिवन था, करेक्ट। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रायंगल ए एम सी जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी एम डी के साथ। इसका रीजन ये लिखोगे क्या ना, कौन सा कंडीशन, एस एस कंडीशन होगा, क्यों? क्योंकि देखो दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल है, राइट, इसलिए एस एस कंडीशन से दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसे होंगी मैं आपको बताऊँगा, तो उसके लिए अलग से पेज ले लेते हैं, और ये फिगर को मतलब वहाँ पर था, मैंने इसको यहाँ इसका एक्चुअली ये मूवेबल है, ये घूम सकता है। तो हम कहाँ पर थे बच्चों? यहाँ देखो ध्यान से, तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है हमारा, तो वो चीज़ों को मैं और एक बार थोड़ा यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ कि हमारा जो ट्रायंगल ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। हम पिछले वाले पेज में देखे हैं बी एम डी के साथ, और ये हमारा कंडीशन हुआ था बाय एस एस कंडीशन, जो मैंने पिछले वाले पेज में जो लिखा था मैंने, करेक्ट। अब आओ ध्यान से देखो क्या है इसके अंदर, यहाँ रखते हैं इसको, बस यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो कितना मज़ा आएगा अभी। चलो, तो पहली कहानी ख़त्म, अब दूसरी कहानी शुरू होती है। बिट टू, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो बिट टू कि जो एंगल डी बी सी है उसको राइट एंगल दिखाओ। ओके, कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। तो पहले हम इसके अंदर देखते हैं भाई एंगल डी बी सी जो बोल रहा है कहाँ फिगर में, डी बी सी एंगल मतलब ये वाला जो एंगल यहाँ पर है ना, इसको 90 दिखाओ। राइट एंगल मतलब क्या, 90 दिखाओ। तो ये वाला एंगल हम 90 कैसे दिखाएं, ये सोचो। तो पहले सोचो इस चीज़ को कि ये वाला 90, अब बोलोगे सर इसको, ये तो पैरेलल लाइन की तरह दिख रहा है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 90 होने से ये 90 हो जाएगा। आप जो सोच रहे हो दैट इज़ करेक्ट, कुछ गलत नहीं सोच रहे हो। बट बच्चों पहले ये क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है कि भाई जो हमारा बी डी है और जो ए सी है वो पैरेलल लाइन है, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। तो क्या करने से वो पैरेलल लाइन हो जाएगा? तो बच्चों आप पढ़े होगे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर, मैंने बताया भी था आपको कि ये वाला लाइन पैरेलल करने के लिए हम क्या करें, हमें दिखाना है पैरेलल लाइन। तो उससे पहले कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ साइड में रफली मैं कर दे रहा हूँ, इधर कर दे रहा हूँ रफली, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ओके, देखो जैसे मैंने कहा ये आपका पैरेलल लाइन है, ये एक आपका ट्रांसवर्सल है, समझना इस चीज़ को। जैसे मैंने कह दिया बच्चों कि ये वाला जो एंगल है दिस वन, मतलब इसका नाम ले लेते हैं एंगल 1 है, एंड दिस वन इज़ एंगल 2। तो ये दोनों आपको अल्टरनेट इंटरएंगल है, और ये अल्टरनेट इंटरएंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2। आप पैरेलल लाइन दोगे, ट्रांसवर्सल मतलब दो ट्रांसवर्सल यहाँ पर ड्रॉ करोगे, तभी आपको अल्टरनेट मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूँ भाई बच्चों अल्टरनेट, सॉरी गलत लिख दे गया, सॉरी एक मिनट, फिगर थोड़ा ऐसा हो गया, सॉरी बच्चों थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर। तो ये पैरेलल लाइन ही है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये आपका एंगल 1 है, राइट, एंगल 1 ये है। ओके, तो मैंने इसका नेमिंग दे दिया एंगल 1, एंड दिस वन इज़ एंगल 2। ये होता है ना आपका, ये आपका होता है ना जो अल्टरनेट इंटरएंगल। ये क्या होता है आपका, अल्टरनेट इंटरएंगल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, करेक्ट। अब आपका सही है। अब फिगर ऐसे ही होता है ना, देख लो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटरएंगल होता है। तो मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर ट्रांसवर्सल करना पड़ेगा, तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटरएंगल। अच्छा, तो मैंने आपको पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया कि भाई ये वाला लाइन पैरेलल लाइन है, और ये आपका ट्रांसवर्सल है। ऐसा ड्रॉ करोगे तभी आपको अल्टरनेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, मान लो मैंने 2 लाइन किया, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ ये पैरेलल है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने कहा बस ये 2 लाइन है, इस 2 लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और मैंने ये बोल दिया कि ये वाला जो एंगल 1 जो है ये आपका मान लो 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। और यहाँ पर जो एंगल 2 जो बन रहा है इसका ये नेमिंग होता है, ठीक है। तो इसका भी जो वैल्यू है ये 30 डिग्री है। तो आप बोल सकते हो कि सर कि यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो आप यहाँ पर जो बोले एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये किस बिहाफ पर आप बोल रहे हो? आप ये थोड़ा ना बोल रहे हो कि अल्टरनेट है इसीलिए दोनों बराबर है, नहीं। आप किस रिजल्ट को देखते हुए बोल पा रहे हो कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है? ना आपने देखा कि एंगल 1 की वैल्यू 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तो आपने देखा कि वैल्यू दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। दैट इज़ वही एक रीज़न है, देखो और कुछ रीज़न है नहीं, बट यही एक रीज़न है कि ये दोनों इक्वल है, एंगल 1 बराबर एंगल 2।
और एक रीज़न क्या हो सकता है कि अगर ये अल्टरनेट है इसलिए इन दोनों की वैल्यू सेम हुई, इन दोनों की वैल्यू, इसके अंदर मैं घुसूँ ध्यान से, ये दोनों सेम क्यों हुई, क्योंकि अल्टरनेट जरूर होगा तभी ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर ये दोनों अल्टरनेट होते हैं, अगर अगर ये अल्टरनेट है, देखो पहले आप एंगल 1 बराबर एंगल 2 इक्वल क्यों बोल रहे हो, ड्यू टू वैल्यू, क्योंकि 30 है या 30 है इसलिए बोला एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो ये एंगल, अब इसको सोचो कि दोनों वैल्यू इक्वल क्यों है, उसका रीज़न सोचो कि ये 30-30 क्यों है। जरूरी ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटरएंगल है इसलिए ये बराबर हैं और वैल्यू सेम है। अगर ये दोनों अल्टरनेट है, इतना आपको पता चल गया, तो ऑब्वियसली ये और ये लाइन आपका क्या हो गया, पैरेलल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बिना पैरेलल लाइन ड्रॉ किए और ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए हो नहीं सकता। तो बस बच्चों मैं आपको यही समझाना चाहता था, यही चीज़ अब यहाँ पर अप्लाई होगा फिगर में हमारा। देखो समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो मैंने क्या किया, अब मुझे बच्चों क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर ये लाइन को पैरेलल करना है, डी बी पैरेलल दिखाना है मुझे AC के साथ, और ये तो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल दिखाना नहीं पड़ता, बस आपको पैरेलल लाइन दिखाना होता है। तो मुझे डी बी पैरेलल टू AC दिखाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर कुछ एंगल इक्वल कर दूंगा। कैसे, देखो तो बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला जो छोटा एंगल यहाँ पर जो बन रहा है, मैं इसका नेमिंग देता हूँ, ये आपको ले लो 3 ले लो, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल है, इसका नेमिंग ले लो 4, एंगल 4। तो बच्चों अगर मैं किसी तरह एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्रूफ कर दूँ, ये नहीं कि अल्टरनेट है, अभी तो मुझे पता नहीं चला ना जो पैरेलल है, मुझे किसी अदर रीजन से प्रूफ करना है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, फिर मैंने सोचा ये दोनों इक्वल आखिर हुए क्यों, ये दोनों को वैल्यू सेम आया क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इसलिए इक्वल हुए तो वैल्यू, अगर ये अल्टरनेट है तो इसका मतलब ये पैरेलल है। ठीक है, उसी तरह आपको यहाँ पर सोचना है कि एंगल 3 और एंगल 4 किसी अदर रीजन से हम इसको इक्वल दिखा देते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, अगर हम दिखा दिए तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपका अल्टरनेट इंटरएंगल है। जैसे ही दोनों अल्टरनेट इंटरएंगल बन जाते हैं तो हम लिखेंगे BD बराबर AC, हम लिख देंगे, जैसे बराबर बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब BD पैरेलल होगा आपका AC के साथ। याद रखना बच्चों, दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बराबर है, और अनइक्वल भी हो सकते हैं। देखो ये छोटा सा एक लाइन दिया, एक बड़ा सा लाइन दिया, तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है? क्यों नहीं है? तो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होता है, अगर पैरेलल है मतलब इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है, पैरेलल हुआ, अल्टरनेट दिखा दिया मतलब पैरेलल हो गया। तो करे कैसे, अब मैं एंगल 3 बराबर एंगल 4 करूँ कैसे ना, सिंपलिसिटी। देखो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो मेरे मर्जी, मैं किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को मैं इक्वल दिखा सकता हूँ बाय यूजिंग सिंपलिसिटी रूल। तो मैं एंगल 3 बराबर एंगल 4 कर दूंगा, आपकी मर्जी, आप चाहो तो एंगल इसको इक्वल दिखा सकते थे। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ओके, तो मैं एंगल 3 बराबर एंगल 4 में यहाँ पर लिख दूंगा नीचे रीजन। एंगल 3 किसका था, ट्रायंगल में देख लूँगा पहले, एंगल 3 किसका था, कौन सा ट्रायंगल का था, BMD का था ना, तो मैं एंगल 4 लिखूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पर ट्रायंगल ऊपर AMC का है, तो मैं 4 लिखूँगा। तो मैं यहाँ लिख दूँगा कि एंगल 4 बराबर हो गया एंगल 3 के साथ, रीजन यहाँ लिख दूँगा सिंपलिसिटी से ये मेरा इक्वल हो गया। समझ में आ गया, सिंपलिसिटी के माध्यम से एंगल 4 बराबर एंगल 3 हो गया। बट अब यहाँ पर आप रीजन लिखोगे, बट एंगल 4 बराबर एंगल 3 जो है हमारा, वो तो इक्वल हो गया बाय ड्यू टू सिंपलिसिटी रूल, बट दे आर ऑल्सो इक्वल ड्यू टू देयर अल्टरनेट एंगल। अब ऐसे मत लिखो, ऐसे इसको काट देता हूँ, ऐसे लिखो एंगल 4 बराबर एंगल 3 ड्यू टू सिंपलिसिटी, बट आप ऐसे यहाँ पर रीजन लिखोगे, बट एंगल 4 एंड एंगल 3 आर अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए इक्वल है, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको रीजन, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो आप तो रीजन लिखोगे सो, तो आपके अगर ये अल्टरनेट इंटरएंगल होते हैं तो अगर ये और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो आपको पता ही बच्चों कि ट्रांसवर्सल के साथ, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनता है वही होता है। तो ये एंगल 3, देखो ये लाइन आपका ट्रांसवर्सल है और ये लाइन जैसे मतलब एंगल, अगर मैं पूछूं कि एंगल 3 कौन से लाइन मिलकर एंगल 3 को बनाया है, तो आप बोलोगे सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। तो इसका मतलब ये जो अल्टरनेट इंटरएंगल जो होते हैं, ये वाला लाइन होता है आपका ट्रांसवर्सल और ये होता है आपका पैरेलल लाइन, जो ये वाला लाइन आपके साथ पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे बताओ? सो रीजन तो लिख चुके हैं हम लिखेंगे क्या यहाँ पर अब? सो अब इतना, बस इतना करने के बाद आपको बस लिख देना होता है कि सो हमारा ये जो है DB जो है आपका, बस इतना ही काफ़ी है, DB है वो पैरेलल है AC के साथ, एंड और एक चीज़ भी लिख दोगे, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, एंड AB इज ट्रांसवर्सल। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट,
हमारा ये भी तो ट्रांसवर्सल बन गया। अब मुझे बस ये पैरेलल लाइन चाहिए था। अब मैं ट्रांसवर्सल इसको बनाया था ना, अब मैं इसको बना सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो लाइन को कट कर रहा है पैरेलल लाइन को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नाउ वी नो दैट, हमें पता है, वी नो हमें पता है कि डी बी पैरेलल टू ए सी एंड, यहाँ लिख देंगे एंड बी सी। अब हमें बी सी लिख देंगे ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी हमारा ट्रांसवर्सल है। अगर ये ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये जो होल एंगल है हमारा, कौन सा, ये तो होल एंगल, इसको नेमिंग में क्या दूंगा, तो हमारा होल जो एंगल है डी बी सी, ये होल एंगल डी बी सी मतलब कौन सा बच्चों बताना, ये पूरा डी बी सी एंगल बराबर होगा हमारा किसके साथ, ए सी बी के साथ। रीजन क्या लिखोगे, वही सिंपल, सॉरी इक्वल नहीं होगा, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, इक्वल क्यों होगा, ये प्लस होगा ना, कोई इंटरएंगल होगा ना दोनों, सिंपल सी बात है। ये आपके सिंपल देखो, ये आपका पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर क्या बनेंगे, कोई इंटरएंगल बनेगा, राइट। तो प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, यही होता है ना, देखो मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका हो गया पैरेलल लाइन, ये होगा ट्रांसवर्सल। ये दो एंगल मिलकर क्या बनते हैं, इनका सम कितना होता है, ये आपके दोनों क्या है, को इंटरएंगल है, इन दोनों का सम होता है 180। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, आपके को इंटर एंगल है आपके, दोनों मिला उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। आपको रीजन लिखना पड़ेगा, को इंटीरियर एंगल, बस इतना ही लिख दो। तो एंगल डीबीसी का वैल्यू आपको नहीं पता, इसको डीबीसी को वैसे ही रखो, डीबीसी प्लस एंगल एसी भी तो आपको पता ही है, एंगल एसी भी हमारा कितना है, राइट एंगल, मतलब इसको तो 90 लिख सकते हैं क्योंकि गिवन था, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आप रीजन चाहो तो लिख सकते हो कि ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता है, गिवन, ओके। तो यहाँ हमारा डी बी सी हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल डी बी सी हमारा हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर तो हम इसको बोल सकते हैं कि एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब आगे कहानी देखो क्या है, क्लियर है? अब आते हैं बिट नंबर 3 पे। क्वेश्चन क्या बोला है, बिट नंबर 3, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। क्या बोला है, डीबीसी जो है वो बराबर होगा किसके साथ, एसीबी के साथ। कैसे, देखो ध्यान से, चलो स्टार्ट करते हैं सवाल। तो अरे कहाँ गया भाई हमारा फिगर, कहाँ गया ये रहा हमारा फिगर। तो देखते हैं फिर यहाँ पर क्या गिवन है हमें। डीबीसी जो है वो हमें कॉन्ग्रुएंट करना है एसीबी के साथ। तो पहले तो खोज ले भाई डीबीसी है कहाँ, डीबीसी। अब थोड़ा फिगर आपको थोड़ा अलग दिखेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डरो मत। डीबीसी ये वाला ट्रायंगल हम देखें, फिर बोला है भाई कौन सा ट्रायंगल, एसीबी। जब हमें यहीं पर दे दिया है नेमिंग तो क्या दिक्कत है, डीबीसी और क्या हमारा एसीबी है, ओके। तो चलो इसको हटा देते हैं, हमें तो पता चल गया है। बस पहले हम सोच लेते हैं कि जो हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, पहले सोच लो होगा कैसे। डीबीसी ट्रायंगल सिंपल सा दिख रहा है बच्चों, ये आपका कॉमन पार्ट है, दिख रहा है। और एक चीज़ हमको बच्चों यहाँ पर करना था, देखो हम तो ये कॉमन दिखा देंगे, ठीक। और ये हमारा ऑलरेडी 90 दोनों प्रूव हो चुका है, ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 हमारा। अब रहा सवाल और एक क्या और किसकी नीड है। अगर मुझे ये वाला साइड और ये वाला साइड मुझे इक्वल मिल जाता तो कितनी अच्छी बात होती, ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं जो हमें दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या कर देंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड को इक्वल कर देंगे। किसके हेल्प से, देखो ये वाला जो साइड है ना वो इस ट्रायंगल का भी है, डीबीसी का भी है, और ये वाला जो साइड है हमारा, जो दो ट्रायंगल ऑलरेडी हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल स्टार्टिंग में जो किए थे, उसका भी कॉमन साइड है। मतलब दिस DB साइड इज द कॉमन साइड ऑफ दिस ट्रायंगल DBC ट्रायंगल ऑल्सो एंड ट्रायंगल DBM ऑल्सो, ठीक है। तो ये कॉमन साइड को हम क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। भाई हम देखेंगे भाई हमें DB तो चाहिए, तो DB तो इक्वल क्वेश्चन में कहीं पर गिवन तो है नहीं, हमें DB बराबर AC चाहिए कि अगर हमें DB बराबर AC हो जाता तो हमारा काम बन जाता, हमारा तीसरा कंडीशन हमको मिल जाता ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का। तो बट DB बराबर AC तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे हम अपना दिमाग लगाएंगे कि जो DB और AC जो है ये तो ऑलरेडी ये दो ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये दो ट्रायंगल मैंने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट कर चुका है मैं, तो
क्यों ना वहाँ पर जाके जहाँ पर कॉन्ग्रेंट किया था मैंने ये दो ट्रायंगल को, वहाँ पर क्यों ना इसको मैं CP/CT डिक्लेयर कर दूँ कि भाई DB बराबर कर दो CP। मैं ट्रायंगल इन दोनों के पास गया, भाई मुझे इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, मुझे एक की कमी हो रही है, मैं काम करो आप दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट हो, आप मुझे DB बराबर AC करके दे दो बाय CP/CT, तो मैं उसको यूज़ कर लूँ अपने ट्रायंगल जो इसको जो कॉन्ग्रेंट करना है DBC एंड दैट ACB। समझ में आ रहा है। तो मैं चला किसके पास, मैं चला भाई पहला बिट नंबर 1 के पास चला। मुझे यहाँ पे दिख रहा है AMC और BMD ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो मैंने भाई इनसे बोला कि भाई मुझे एक दो साइड इक्वल चाहिए करके दे दो। तो मैंने यहाँ पर देखा तो बोले भाई रुको हम देख लेते हैं जो ट्रायंगल आप जो साइड आप इक्वल करने को बोल रहे हो, पहले हम देख ले हमारे वो पार्ट हैं कि नहीं और हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये दो ट्रायंगल मुझसे ये चीज़ पूछे, मतलब बोले कि ठीक है। तो देख रहे हैं भाई जो ट्रायंगल आप बोल रहे हो, जो साइड आप बोल रहे हो DB और जो इक्वल करने का, हम देख लेते हैं वो हमारे पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं। तो यस है। देखो अगर मैं खोजूँ ये नेमिंग में आपको मिल जाएगा DB, हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें DB बराबर क्या चाहिए AC चाहिए ना। देखो मिल जाएगा आपको यहाँ से, देखो AC है कि नहीं इधर AC, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा AC बराबर DB। अब बोलोगे सर आपको तो DB बराबर AC चाहिए था ना, तो एक ही बात है ना। देखो तो पहले मैं यही लिखूंगा ना, क्योंकि ये ट्रायंगल पहले है तो इसके साइड में उठाऊंगा, तो AC को मैंने उठाया फर्स्ट। अच्छा ये तो आपको पार्ट पता चल गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। देखो पहला लास्ट, यहाँ पर भी देखो पहला और लास्ट में है कि नहीं, तो यहाँ पर एक्चुअली BD लिखो, BD एक ही बात है, हो गया हमारा काम। समझ में आ गया बच्चों, ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया। ऐसे लिखो फिर उसको आपकी मर्जी, फिर उसको चेंज कर दो, यार क्या दिक्कत है, AC = DB लिख दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। बट हमें ये इक्वल दिखाना है। अब यहाँ पर रीज़न लिखोगे भाई CP/CT, तो ये हमारा CP/CT से इक्वल हो, इसका रीज़न भी आपको लिखना पड़ेगा। अब एग्जाम में से सर्कल मत कर देना, सिंपल अच्छे तरीके से नीचे लिखना कि भाई हमारा AC बराबर हो गया BD के साथ, रीज़न लिख देना ब्रैकेट में CP/CT, ठीक है। तो अच्छे बच्चों की तरह ये सब चीज़ें करना, ये सब से घुमाना मत, सर्कल मत कीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा बिट 3 चल रहा था ना बच्चों, चलो फटाफट लिख लेते हैं। जो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए बोला गया है, तो नेमिंग की चिंता तो करनी नहीं है बच्चों, आपको नेमिंग तो यहीं पे गिवन है, चुपचाप नेमिंग ही लिख दो। तो हमें लेना है इन ट्रायंगल DBC, हम लेंगे DBC एंड ट्रायंगल, अब दूसरा लेंगे बच्चों, नाम आपको यहाँ पे गिवन है ACB, ओके। तो नेमिंग की टेंशन नहीं लेना, ACB, ओके। चलो ट्रायंगल आपको तो दिख ही रहा है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे रखता हूँ, देखो ध्यान से। चलो उसको फटाक से लिख लेते हैं। तो DBC, तो पहले मैं लिख दूंगा भाई कॉमन पोर्शन। पहले तो भाई BC बराबर है BC के साथ, BC बराबर, अब देखो आप बोलोगे सर पहला दूसरा, फिर पहला और तीसरा, तो यहाँ पे पहला तीसरा होगा, तो CB लिखो BC लिखो, एक ही बात है। मैं BC = BC लिख दे रहा हूँ, कॉमन है आपका, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नीचे, तो ये साइड हो गया, ये कॉमन साइड आपको दिख रहा है। मैं आपको ट्रायंगल दिखाऊं बच्चों, वेट दिखा देता हूँ अच्छे से, पूरा आउटलाइन कर देता हूँ पूरा। ये वाला हमारा ट्रायंगल चल रहा है, देखो ये वाला दिख रहा है, ओके। ये ट्रायंगल हम पकड़े हैं और ये वाला चल रहा है हमारा, ये वाला दिख रहा है आपको, मैं आउटलाइन कर दिया, देखो। तो ये दो ट्रायंगल हम पकड़े हुए हैं, तो क्या ये कॉमन नहीं है दोनों ट्रायंगल का, ध्यान से सोचना। आपको फिगर में पता ना चले तो यहाँ पर भी नेमिंग से देख सकते हो भाई, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, वो ट्रायंगल के पार्ट है कि नहीं। तो हमें चाहिए क्या, BC बराबर BC, तो आपको समझ में आएगी BC यहाँ पर भी, यहाँ पर तो फिगर में भी देख के कन्फर्म हो लो कि BC आपका कॉमन है, ये दो ट्रायंगल का जो हम पकड़ रहे हैं कॉन्ग्रेंट करने के लिए, BC हमारा कॉमन हो गया। और ये जो हम इक्वल किया, अच्छा एंगल को इक्वल कर दो पहले, तो ये वाला होल एंगल बराबर है ये होल एंगल के साथ, तो ये वाला एंगल जो DBC है, इसका एंगल क्या था हमारा, एंगल DBC था ना, हमने प्रूफ किया था आई थिंक ऊपर, हाँ DBC राइट एंगल है। तो हम ये लिख देंगे कि DBC बराबर है आपका, देखो यहाँ पे देखो DBC है ACB के साथ, ये दोनों आपके 90 थे बच्चों, याद है कि नहीं। एक तो क्वेश्चन में ACB 90 गिवन था, हमें DBC, हमने दूसरे वाले बिट में DBC राइट एंगल प्रूफ किया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईच 90, दोनों 90 है, हमको पता है। दूसरा हो गया, अब आते हैं तीसरा। तो यह हम पहले से पता है कि DB बराबर हमारा AC है, तो यहाँ पर लिख दो कि DB बराबर AC। तो ये हमें कहाँ से मिला था बच्चों, हमने यहाँ पर जो CP/CT किया था। अब इसको इक्वेशन दे दो, इसको यहाँ पर काट देता हूँ मैं अच्छे से, यहाँ पर लिख देता हूँ कि AC बराबर हमारा क्या था, DB था, ठीक है। यहाँ पर रीजन था आपका CP/CT। अब इसको कुछ इक्वेशन दे दो ताकि हम इसको यहाँ पर रेफर कर सकें।
तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसे 1 लिख के ऐसे छोड़ दो, ऐसे न्यूमेरिकल में लिख दो 1। तो यहाँ पर से आप रीजन बस इतना लिख देना कि फ्रॉम 1 से हमें ये मिला, क्या मिला, डी बी बराबर AC। तो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, DBC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACB के साथ। ये कौन सा कंडीशन हुआ बच्चों, ऐसे होगा, चेक कर लो आप चाहो तो। देखो दो साइड कॉमन है, ये इसके इंक्लूडेड एंगल थे, ये वाला बराबर ये वाला। हमने क्या किया, ये कॉमन दिखाया, ये वाला इक्वल इसको दिखाया और ये वाला एंगल इसको दिखाया। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज, सर ये वाला जो एंगल आप इक्वल दिखा रहे हो क्या ये दो ट्रायंगल के पार्ट ही है ना? अब चेक कर लो ना, सिंपल सी बात है। ये DBC ट्रायंगल देखो, DBC ट्रायंगल, तो क्या वाला ये वाला एंगल ये DBC ट्रायंगल का पार्ट नहीं है? और उसके बाद हमने इसको इक्वल किया ACB मतलब ये वाला एंगल, तो क्या ये ट्रायंगल ACB का ट्रायंगल का पार्ट, देखो ट्रायंगल ACB का क्या ये एंगल पार्ट नहीं है? फिगर में भी आपको दिख रहा है, आप चाहो तो नेमिंग में भी देख लो, नेमिंग इधर अगर हुआ तो इधर भी हुआ, तो मतलब दोनों है कॉमन, मतलब उसकी मतलब दोनों ट्रायंगल में वो एंगल आ रहे हैं, ठीक है। आपको फिगर में दिखा दिया, अब नेमिंग के थ्रू जानो। DBC देखो, DBC है कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा DBC, दूसरे में भी होना चाहिए पहला दूसरा तीसरा में क्या है, देखो पहला दूसरा तीसरा में क्या है, ACB है, देखो ACB। तो फिगर से भी जज कर सकते हो भाई दो ट्रायंगल जो हम ले रहे हो क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। ऐसा नहीं कुछ भी दिया है गिवन कुछ भी लिख दो, भाई देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं दोनों ट्रायंगल के। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट थे ट्रायंगल, तो दो ये जो दोनों एंगल ये दो ट्रायंगल के पार्ट है। और फिर हमने चेक किया, ऑर्डर चेक करके चेक किया कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी है और ये भी चेक किया दोनों बराबर है, क्योंकि तो वो 90 ये भी 90, तो तीनों चीज़ें चेक करनी होती है। मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। अब बिट 3 तो ख़त्म, बिट 4 को ट्राई करते हैं इसी के अंदर समेटने के लिए। बिट 4 दिया क्या है, बिट 4 क्या दिया, देखो CM बराबर हाफ ऑफ AB। मैं इसको इधर ही कर दूँ क्या, देखो मैं यही कर दे रहा हूँ इसको। CM जो है ना वो हाफ ऑफ AB प्रूफ करना है आपको। CM देखो है कहाँ, CM कहाँ गया, ये रहा CM जो है वो AB का आधा है। ओके कोई बात नहीं, तो एक काम कर देते हैं यहीं पर, देखो एक काम करता हूँ और एक पेज ले लेता हूँ, पीछे तो पेज खाली है नहीं। अरे क्वाड्रिलेटरल कहाँ से आ गया, ये बिट नंबर 4 है बच्चों। ओके तो हमारा ऑलरेडी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अभी हम जस्ट बिट नंबर 3 में क्या किए कि AMC ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट किए ट्रायंगल BMD के साथ हम कॉन्ग्रुएंट किए थे पिछले वाले पेज में, बाय SAS कंडीशन से हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट किया था। अब देखो ध्यान से, तो हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल चुका है। आपको पता है ये ट्रायंगल मैंने दिखा ही चुका था आपको। ओके सॉरी ये कौन सा मैंने लिख दिया, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, एक मिनट बच्चों मैंने गलती लिख दिया, क्वेश्चन नंबर D का मैंने उठा लिया, सॉरी हमने क्या प्रूफ किया था इधर, ये वाला ट्रायंगल लेना है ना मुझे, सॉरी क्या था DBC और ACB। ओके सॉरी, एक्चुअली मैं और एक पेज का क्वेश्चन देख लिया। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन नंबर 8 जो समझाया था ना उसका मैंने सर यहाँ पर जो दिया था इसको मैंने देख लिया, ये फिर यहाँ से मैंने उसको उठा लिया, ये तो हमने प्रूफ कर चुका है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। हमें बिट नंबर 3 में जो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था उसकी हमें ज़रूरत है। बिट नंबर 3 में क्या दिखाया था हमने कि DBC हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके साथ, ACB के साथ, जो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है कौन सा कंडीशन से, अब भी जस्ट हमने जो पीछे किया उस वाले पेज में, मतलब इधर इस वाले पेज में इधर। तो हमारा क्या है देखो DBC ACB, ध्यान से देखना DBC और ACB ये कॉन्ग्रुएंट, हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है, जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया ना, कैसे प्रूफ करें, ध्यान से देखना बच्चों। ये वाला साइड आपको दिख रहा है AB और ये वाला साइड आपको दिख रहा है CD, दिख रहा है CD दिख रहा है। क्या ये दो साइड को हम क्या CPCT के रूल से क्या ये दो साइड को हम इक्वल कर सकते हैं? कैन आई इक्वल द साइड CD एंड AB? क्या मैं CD और AB को इक्वल कर सकता हूँ? क्या मैं CD और AB को इक्वल कर सकता हूँ? यस आई कैन। CD और मतलब इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ, क्यों, रीज़न क्या, देखो CD दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसको मैं CPCT से इक्वल कर दिया। तो आप पूछो सर इससे फ़ायदा क्या हो, कॉन्ग्रुएंट, ये समझ में आ रहा है कि भाई सर कॉन्ग्रुएंट कर चुके थे और आपने सर कॉन्ग्रुएंट किया फिर इसको CPCT कर दिया, बट इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ बच्चों हमें जो चाहिए है रिजल्ट वो मिल जाएगा। देखो ध्यान से समझना इसको ध्यान से। तो बच्चों ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ये चीज़ें वाला ये चीज़ क्लियर हो रही है। हमें चाहिए क्या था, CM, देखो समझना इस चीज़ को। जो CM जो है क्या वो CD का आधा नहीं है? आप ऐसे समझो, आप ऐसे लिखो, नहीं तो CM जो है, अभी इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको देखो, ये यहाँ पर जो CM नहीं, मैं इसको CD ले लेता हूँ, ये जो होल हमारा है CD,
इसके नीचे लिखते हैं क्या, यही बेटर होगा, छोड़ो यही लिख देते हैं। ध्यान से देखो, यहीं पर इसको ही देखो, अब इसको भूलो मत, इसी से हम लोग कर लेंगे, इजी होगा। यहाँ पर जो CD आपको दिख रहा है ना, CD ना लिखते हुए क्या बच्चों इसके नीचे मैं ऐसा इसको ऐसा लिख नहीं सकता, DM + CM, यही है ना। अब ये जो CD है DM + CM ही तो है, इसको ऐड कर दोगे तो आपको CD मिल जाएगा, बराबर इक्वल टू AB। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखो ध्यान से। अब DM CM आपस में बराबर रखने में पहले से क्वेश्चन में बताया भाई DM जो है CM है, गिवन याद करो, गिवन जो था हमारा, तो DM जहाँ पर है ना उसकी जगह मैं CM लिख दूंगा, DM की जगह मैंने CM लिख दिया, और CM तो पहले से CM है, इक्वल टू AB। अब आपको यहाँ पर थोड़ा रीज़न देना पड़ेगा कि भाई DM बराबर CM है, ये क्यों हुआ बराबर, ये गिवन में था, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। DM बराबर CM गिवन था क्वेश्चन में। अभी जो CM हो गया 2 बार CM, इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ CM लिख सकता हूँ, इक्वल टू AB। तो CM बराबर आपका क्या हो गया, हाफ ऑफ AB हुआ कि नहीं। यही तो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था कि प्रूफ कीजिए CM जो है, देखो CM जो है वो हाफ ऑफ AB होगा, प्रूफ कीजिए, हो गया प्रूफ। तो मज़ा आया कि नहीं बताओ बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ऐसे जो टफ क्वेश्चन होंगे मैं आपको इसी वे में समझाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, कोई बात नहीं, अच्छे से समझे, मुझे पता है इसमें टाइम लगेगा, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे और एक मज़ेदार क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल। ओके, चलो बाय।